ये जो परिणाम सामने आया है, किस तरह से वो पुराने जख्म जो है वो भरे हैं, ये लोग जानना चाहते हैं। 2,11,000 के मार्जिन से मेरी हार हुई थी, तो तनुज पुनिया ने, हमारे बेटे ने, अब की बार जीत के उसका बदला लिया। जब रुझान मिलने लगे काउंटिंग के समय, तो आपके मन में कैसे विचार आए? मेरा मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बजाय किसी डस्टबिन में वोट को फेंक दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, हमारे देश में एक बड़ी पुरानी कहावत भारतीय संस्कृति में प्रचलित है, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। इसका मतलब ये है कि पिता के संस्कार, पिता के कर्म और व्यवहार का उनके बच्चों पर असर पड़ता है, और बड़े सौभाग्यशाली वो पिता होते हैं जिनके पुत्र जीवन में उनसे भी अधिक उपलब्धियां हासिल करते हैं। हमारे साथ पीएल पुनिया साहब मौजूद हैं। भारतीय राजनीति का एक परिचित चेहरा हैं, और इनके बेटे तनुज पुनिया अब बाराबंकी के माननीय सांसद हैं। 2009 में पीएल पुनिया साहब प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते थे, और तनुज पुनिया ने बहुमत के उस रिकॉर्ड को भी तोड़ा और आगे बढ़ गए और एक बहुत सम्मानजनक वोट हासिल किया। उत्तर प्रदेश में 10 कैंडिडेट जीते हैं टॉप में, उन हाईएस्ट वोट परसेंटेज के साथ तनुज पुनिया ने जीत हासिल की। पुनिया साहब, बहुत बहुत स्वागत और बधाई आपको और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बाराबंकी की सियासत में जब आप आए और यहाँ के पॉलिटिकल पैटर्न को भी पुनिया साहब ने बदला। पुनिया साहब, आप जब बाराबंकी आए 2007 में, तो किस तरह की राजनीति होती थी और कैसे यहाँ पर बाराबंकी की इस धरती में एक मजबूत पहचान आपने बनाई? देखिए, सामान्यतः जो राजनीतिक गतिविधि इलेक्शन से 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम उससे पहले शुरू होती थी, और बाकी जगह बाकी समय एकदम पूरी तरह सन्नाटा रहता था, और बहुत ब्याह शादी में जाना आना को छोड़ के बाकी कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं होती थी। मैंने जो शुरू किया, पहले दिन से साल भर में 365 दिन एक बूथ पे बनाया, दूसरा बूथ बनाया, तीसरा बूथ बनाया, चौथा बनाया, न्याय पंचायत का बनाया, ब्लॉक का बनाया, फिर आगे जिला संगठन बनाया। खुद जगह जगह जाके, गांव-गांव जाके संगठन को बनाने का काम किया, और हर जगह किसी की ब्याह शादी हो, किसी के यहाँ पर शोक हुआ हो, या अकीका हो, मुंडन हो, जन्मदिन हो, जितने जहाँ भी अपने कार्यकर्ताओं के निमंत्रण मिलते थे, हर जगह मैंने जाने का काम किया। इस तरह से पूरे साल भर कोई न कोई एक्टिविटी रोज़ होती रहती थी। इससे राजनीति में बदलाव आया, काफ़ी बदलाव आया, और उसके बाद मैंने देखा कि सभी लोग बाध्य होकर साल भर निकलना शुरू किया है, तो ये काफ़ी बदलाव। एक फुल टाइम जॉब हो गई अब बाराबंकी में पॉलिटिक्स। अब ये नहीं कि आप चुनाव के कुछ दिन पहले आएँ और लोगों को अपनी तरफ कर लें। मैं समझता हूँ धीरे धीरे सभी जगह, लेकिन बाराबंकी में विशेष रूप से होल टाइम जॉब है। पूरे साल भर की एक्टिविटी, एक राजनीतिक एक्टिविटी करनी होती है। बाध्य होकर हर राजनेता जो राजनीति करना चाहता है, जो चुनावी मन में उतरना चाहता है, वो सबको कोई न कोई एक्टिविटी रोज़ाना करने के लिए वो बाध्य रहता है। पुनिया साहब, आपने 2009 में एक अच्छे मार्जिन से आपने जीत हासिल की थी, और उसके बाद 14 में मोदी जी के लहर में आप लूज़ कर गए थे। जब 2009 का मैंने चुनाव लड़ा तो 1,67,000 वोटों के मार्जिन से मैं चुनाव जीता था, और अभी मुझे खुशी है कि मेरा बेटा तनुज पुनिया जो चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, वो उस रिकॉर्ड को तोड़कर, उसको पार करके, और 2,15,000 के मार्जिन से वो जीते हैं, तो पहले का रिकॉर्ड टूटा। उसके अलावा जब मैं 2014 में हारा था तो 2,11,000 के मार्जिन से मेरी हार हुई थी, तो तनुज पुनिया ने, हमारे बेटे ने, अब की बार जीत के उसका बदला लिया,
और 2,11,000 के मार्जिन के अगेंस्ट 2,15,000 के मार्जिन से उसने जीत हासिल की है। तो हर तरीके से तनुज ने मेरे रिकॉर्ड को बेहतर करने का प्रयास किया। ये बड़ी, इससे ज़्यादा बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है मेरे लिए। पुनिया साहब, निसंदेह ये जो भावनाएं हैं और एक पिता के लिए, एक मार्गदर्शक के लिए, आप उनके रोल मॉडल भी रहे, मार्गदर्शक भी रहे। मैंने कई बार उनसे भी बात की तो उन्होंने इसको कहा भी कि वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आप एक पिता के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में ईश्वर ने आपको एक पिता के रूप में उपलब्ध किया। और शुरू से ही आपने जो कल्चर्स का कल्टीवेशन, उनके अंदर जो संस्कार, आज पूरे बाराबंकी में ही नहीं पूरे प्रदेश में एक विनम्र नेता के रूप में, एक विनम्र युवा नेता के रूप में उनकी छवि है। विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते हैं उनके व्यवहार की, और ये गुण आप में भी देखा गया। विपरीत परिस्थितियों में भी आप कभी धैर्य नहीं खोते हैं, लोगों ने आपको कभी नाराज़ होते हुए नहीं देखा। तो ये जो पूरा एक आपका पर्सनल मैनेजमेंट और ये संस्कार और इन गुणों को आपने तनुज जी के जीवन में भी इन गुणों का समावेश आपने किया। पॉलिटिक्स में लाने का जो फैसला था तनुज को, ये मन में कैसे आया? वो तो IITN रहे, फिर सिविल की तैयारी, UPSC की तैयारी कर रहे थे। देखिए, ये बात सही है कि तनुज एक बहुत ही विनम्र, बहुत योग्य और बहुत शिक्षित युवा है। और मैंने तो उनको संस्कार दिए हैं, उनको पाला पोसा है, और मैं जानता हूँ कि किस तरह से अपब्रिंगिंग उसकी हुई है। जब दून स्कूल में पढ़ता था, तो विनम्रता की बात बताता हूँ, दून स्कूल में पढ़ता था तो मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर था, और कभी कभी छुट्टियों के दिन मैं सरकारी प्लेन से, तब तक उत्तराखंड अलग प्रदेश नहीं बना था, अनडिवाइडेड यूपी था। हाँ, तो पूरे यूपी में, तो मैं लखनऊ से वहाँ देहरादून प्लेन से जाके और फिर वापस आ जाता था। तो उन्होंने, तनुज ने कभी ये नहीं बताया कि मेरे पिता प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर हैं या बड़े अधिकारी हैं, कभी नहीं बताया। और दूसरा, एक दिन मैं हॉस्टल में गया तो मैंने देखा कि जो ऑनर के बोर्ड लगे होते हैं, वर्ड ऑफ ऑनर, तो उसमें 2-3-4 में तनुज पुनिया का नाम लिखा हुआ था कि ये स्विमिंग में, ये एथलेटिक्स में, ये हॉकी में, इस तरह से नाम लिखे हुए थे। तो मैंने पूछा कि ये बताया नहीं, है तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं समझी उसको बताने की। तो ये विनम्रता है और अपना दिखावापन उसमें बिल्कुल भी, अपनी उपलब्धियों का बखान ना करना, दिखावापन बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक उनको राजनीति में लाने का प्रश्न है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। मुलाकात हुई प्रियंका गांधी जी से, हमारी राष्ट्रीय नेता है, महासचिव हैं, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने फैसला किया कि इनको राजनीति में डाला जाना चाहिए। तो राजनीति में आदेश था, नौकरी छोड़ के, और उनको राजनीति ज्वाइन की। पहला चुनाव लड़े, बहुत अच्छा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। और हारने के बाद जब उनकी कंपनी से फ़ोन आया कि अब चुनाव लड़े थे, हार गए हो, तो अब वापस आ जाइए कंपनी में। तो ये तनुज ने कहा कि मैं छोड़ के आया हूँ, तो अब बाराबंकी की सेवा करने के लिए अब मैं बाराबंकी का ही होके रह गया हूँ, मैं वापस नहीं जाने वाला। ये बड़ी बात है और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। जी, तो ये तनुज का कमिटमेंट है यहाँ के विकास के लिए, और जो आज एक फलीभूत होता हुआ नज़र आ रहा है। एक बड़े गौरव की बात होती है किसी के लिए भी कि वो कोई सांसद बने, देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचे, और विकास में, ज़िले के विकास में, क्षेत्र के विकास में जो भी योगदान दे सकता हो वो देने का उनमें क्षमता आए। तो ये बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है, जो तनुज पुनिया को सौभाग्य मिला है। PL पुनिया साहब न सिर्फ एक कुशल राजनेता हैं, न सिर्फ एक प्रतिष्ठित, एक योग्य ब्यूरोक्रेट के रूप में आपकी पहचान रही, बल्कि आपका जो सेल्फ मैनेजमेंट है, आत्म प्रबंधन है, पहले भी मैंने इसकी चर्चा की है, और
बहुत कुछ सीखने को है आपके व्यक्तित्व में। इस आयु में भी सुबह जल्दी उठ जाना, क्या काम करना है, क्या चीज़ें प्लान करनी है, उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है। और बहुत से राजनेताओं का कार्यालय मैंने देखा है, बहुत से लोगों का चुनाव मैंने कवर किया है पत्रकारिता में 2 दशक से अधिक समय बिताने के बाद। मैं इस निष्कर्ष पे आया हूँ कि बहुत कम राजनेता होते हैं जिनका सब कुछ इतना वेल मैनेज्ड होता है, कुशल प्रबंधन हर चीज़ का होता है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, और काम में भी वो अनुशासन, वो विशेषज्ञता दिखती है किसी भी चीज़ को कायदे से करना, परफेक्ट तरीके से करना। पुनिया साहब, लंबे इंतज़ार के बाद 17 में आप तनुज को लाए पॉलिटिक्स में, कई चुनाव लड़े उन्होंने, कई चुनाव हारे भी, कई बार लोगों में निराशा या हताशा भी होती है, कई बार जब 3 चुनाव उसके बाद चौथा भी जब हारे और इस बार 5वें में विजय मिली, क्या बीच में कभी कोई पल ऐसा आया, आपके मन में विचार आया हो कि क्या पॉलिटिक्स में लाके गलत निर्णय तो नहीं किया, बेटे के कैरियर के साथ कोई रिस्क तो नहीं ले लिया ज़्यादा बड़ा, क्योंकि वो तो बहुत होनहार छात्र थे, यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते, आईएएस हो जाते। कभी आपके मन में या स्वयं तनुज जी के मन में या घर में माता जी के मन में और किसी के मन में ऐसी संशय तो नहीं हुए जब 2-3 चौथा चुनाव हारे, दूसरा तीसरा चौथा? मेरे मन में कभी नहीं बात आई और ना तनुज के मन में आई कि राजनीति में लाने का निर्णय गलत हो गया, क्योंकि हम दोनों बाराबंकी की राजनीति में पूरी निष्ठा के साथ में, मजबूती के साथ में लगे हुए थे और उसमें कोई पुनर्विचार का सब गुंजाइश थी नहीं। ये तनुज की माता जी, उन्होंने ज़रूर कहा कि इतने दिन हो गए, बड़ा होता जा रहा है, अब जो नौकरी कर ले इससे अच्छा है, लेकिन वो भी आखिर में यही समझती थी कि जिस रास्ते पर हम लोग हैं, जिस रास्ते पर तनुज है, वही रास्ता ठीक है। और आज वो बहुत प्रसन्न है इस बात से कि तनुज का जो निर्णय था वो सही हुआ और आज वो सांसद हुए हैं। पुनिया साहब, भारत जैसे देश में जहां एक एक लोकसभा क्षेत्र की बहुत बड़ी जनसंख्या है और वोट देखिए 7 लाख से अधिक लोगों ने तनुज के लिए बटन दबा के अपना समर्थन, अपना मत दिया है। मतलब जो सबसे बड़ा अधिकार वोटर को मिलता है लोकतंत्र में, वो अधिकार एक जनप्रतिनिधि के पीछे वो अधिकार सौंप देता है वोटर। ये खबर जब मिलने लगी, जब रुझान मिलने लगे काउंटिंग के समय, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि आपके घर में माता जी की, आपकी श्रीमती जी की कैसी प्रतिक्रिया रही, आपके मन में कैसे विचार आए, और जो वो निर्णय आपने स्टार्टिंग में लिया था जब वो मल्टीनेशनल कंपनी में थे और उसके बाद 17 से लेकर 24 तक काफ़ी साल बीत गए, तो घर में कैसी फीलिंग्स, कैसी प्रतिक्रिया और कैसे विचार आए मन में? अब उसकी कोई पुनर्विचार करने की गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि लगे हुए थे। मैं पहले लोकसभा में था, फिर राज्यसभा में था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन भी था, तो अपने में मैं अपना काम करता रहता था। लेकिन तनुज इसको पूरे बाकी बाराबंकी को स्वयं संभालते थे और उनका इंटरेस्ट भी ऐसे काम में है, और इसलिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जाने का कभी विचार ना उनके मन में आया, ना कभी हमने सोचा। हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बार कोशिश की गई कि तनुज उनकी तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बहुत बड़े राजनेता भारतीय जनता पार्टी के, वो आए 2019 के चुनाव से पहले कि हमारी पार्टी अपने सांसद का टिकट नहीं देने जा रही है, और में कहा गया है कि अगर तनुज आ जाएं तो हम उनको चुनाव लड़ाएंगे। तो मैंने स्पष्ट रूप से मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि तनुज से बात भी कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने पापा, आपने बहुत सही कहा, और कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। मैंने तो चुनाव लड़ने का अलग छोड़ दीजिए, कभी एक वोट देने लायक भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझा, ठीक समझा। और मेरा मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बजाय किसी डस्टबिन में वोट को फेंक दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक अंतिम सवाल करते हैं पुनिया साहब। इस बार जब ये खबर आ गई कि अब सांसद बनने वाले हैं और रुझान आपके पक्ष में आने लगे, मतगणना केंद्र से जब एकदम स्पष्ट हो गया कि अब तनुज लोकसभा सदस्य, माननीय सांसद हो रहे हैं,
तो एक पिता के रूप में जो एक्सप्रेशन आया, मन में जो विचार, जो खुशी आपने अनुभव की, फैमिली में जो खुशी हुई, मैं चाहूँगा संक्षेप में उसे भी व्यक्त करें। देखिए, चुनाव बहुत सुनियोजित ढंग से लड़ा गया और सभी वर्ग के लोगों ने हमको समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण हैं या कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, वो एकजुट होकर सब चुनाव में लड़े और जो गठबंधन का घोषणा पत्र था या गारंटी कार्ड थे, वो ज़मीन तक, हर घर घर तक संदेश पहुंचाने में वो सफल हुए, कामयाब हुए। तो एक माहौल ऐसा बना हुआ था, जहाँ जाइए, जिससे भी बात करिए, वो ये कहता था कि मैं पंजे पे वोट दूंगा, मैं तनुज पुनिया को वोट दूंगा। ये माहौल था। तो हम तो आश्वस्त थे पूरी तरह से कि जीत अगर होगी तो तनुज पुनिया की होगी और बहुत बड़ी लंबी जीत होगी। और उस तरफ जब बढ़ रहे थे तो हमें आश्वस्त थे कि जो हमने सोचा था उसी तरीके से नतीजे आ रहे हैं। और जब नतीजे आए, फाइनल हो गया, तो बहुत खुशी हुई। और न केवल मुझे खुशी हुई, लेकिन पूरे ज़िले भर के जो कार्यकर्ता हैं, आम जन हैं, उनको प्रसन्नता हुई। तो आपने सुना और समझा कि एक पिता के लिए जिस बच्चे को बचपन से पाला, इन्होंने बताया भी पुनिया साहब ने कि नेचर तनुज का शुरू से ही कैसा रहा, कितने विनम्र रहे, अपनी उपलब्धियों का बखान ना करना, क्रेडिट लेने की कोशिश ना करना, और बिल्कुल भी अहंकार नहीं छू गया है उनको कि वो एक IAS ऑफिसर के या एक सांसद के, एक आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा भी रहा। तो उस तरह का कोई ईगो नहीं, आज भी उसी सरलता से लोगों से मिलते हैं। और हमारी भी शुभकामनाएं हैं। अब वो माननीय सांसद हो गए हैं, बाराबंकी की जनता ने, लाखों लोगों ने उन्हें अपना प्रतिनिधि निर्वाचित किया है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में भारतीय लोकतंत्र, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या ने अपना नुमाइंदा चुना है, उन्हें अपना नेता चुना है। तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं। साथ ही साथ बड़ी अपेक्षाएं भी लोगों की होंगी कि एक MP के रूप में, एक सांसद के रूप में वो लोगों को संतुष्ट करें, लोगों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाएं। और पुनः शुभकामनाओं के साथ हम इस बातचीत को विराम देते हैं। पुनिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया।